वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। सो कल की क्लास में हम लोग ने देखा कि कैसे ऑडेसिटी के अंदर जो है हम लोग हमारे ऑडियोज की क्वालिटी को एनहांस करते हैं, उसकी नॉइज को रिमूव करते हैं या फिर उसके कंप्रेशर का यूज करते हैं। तो आज यहीं से ही हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसा जरूरी नहीं है। मैं आपको यही दिखाने के लिए ऑडेसिटी पे लेके गया था कि बहुत से लोग सोचते हैं कि यस, हमें थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर पे या फिर हमें कोई और ऑडियो के स्पेशल सॉफ्टवेयर पे जाके काम करने की जरूरत है, तभी हमारे जो भी ऑडियो की क्वालिटीज है वो बेटर होगी। बट नो, एफसीपी इटसेल्फ इज अ क्लीन सॉफ्टवेयर जो आपको ऑडियो से रिलेटेड भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फिल्टर्स देता है। बट इम्पॉर्टेंट इज क्या हमें वो फिल्टर्स मालूम है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो वीडियो एडिटिंग का सबसे पहला जो हमारा स्टेप है, जो जो रूल है हमें याद रखना है, दैट इज द ऑडियो लेवल टू टारगेट। ऑडियो लेवल क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, मैं इस ऑडियो मॉनिटर को इंक्रीज करता हूँ। जो ये डेसिबल्स हमारे को राइट साइड में दिखाई देते हैं, अगर मैं इस ऑडियो को प्ले करूं, Owing to the COVID-19 pandemic, the country was under the lockdown. राइट, तो जो ये हाईज बन रहा है जहां पे मेरा ऑडियो का सबसे, मैं ऑडियो को सुन भी सकता हूं और मैं ऑडियो को देख भी सकता हूं। मैं ऑडियो को देख कैसे सकता हूं? मैं ऑडियो को इन वेव फाइल्स के थ्रू देख सकता हूं कि कहाँ पर ये ऑडियो जो है ऊपर जा रहा है, हाई टोन पे बोल रहा है, यानी कि उसका जो लेवल है वो ज्यादा होगा। ये मेरे को विजुअली भी पता चल रहा है कि इस एरिया का ऑडियो लेवल ज्यादा होगा इस एरिया के ऑडियो लेवल से। मैं ना सिर्फ सुन सकता हूं अब ऑडियो को इन एफसीपी, मैं ऑडियो को देख भी सकता हूं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम देख सकते हैं तो हमें देखना क्या है? तो दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हमें देखना ये है कि अगर मैं सोशल मीडिया से के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, मैं वापस से मेरे इस चार्ट को ऑन करता हूँ। अगर मैं सोशल मीडिया के लिए वीडियोस को बना रहा हूँ तो मेरा जो ऑडियो है वो 0 dB को टारगेट करेगा। अब ये 0 dB को टारगेट कैसे करेगा? ऑडियो कभी भी सेम फ्रीक्वेंसी पे, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑडियो एक ही फ्रीक्वेंसी पे इस तरीके से मूव नहीं करता। ऑडियो कैसे मूव करता है? अप्स डाउन, कहीं पे और लो होगा, कहीं पे और अप होगा, इस तरीके से अप एंड डाउन में मूव करता है, लाइक अ लाइफ लाइन। तो उसी तरीके से मैं रिलीज कर देता हूँ। तो हमें टारगेट क्या करना है? हमें टारगेट करना है फॉर सोशल मीडिया 0 dB, यानी कि जो भी मेरे ये हाइयर टोन्स होंगे, ये जो हाई लेवल्स होगा, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ये जितने भी मेरे हाई टोन्स होंगे, ये मैक्सिमम हाई दे कैन गो एट 0। वो 0 को ब्रीच नहीं करेंगे, इवन 0 से नीचे ही रहेंगे। तो 0 से नीचे कितना रहेंगे? वो 2 dB हम टारगेट करेंगे, -2 dB, यानी 0 से -2 dB नीचे रहना चाहिए। ठीक है। अब सेकंड बात आती है डायलॉग लो। सो डायलॉग लो क्या होगा? जहां पे भी मेरा जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है या फिर मेरा एक्टर है या फिर मेरा एंकर है, वो सबसे स्लो बोल रहा है, राइट, जहां पर भी वो सबसे स्लो बोल रहा है, वो लेवल का जो ऑडियो है वो भी कहीं से किसी एक लेवल से नीचे नहीं जाना चाहिए। और अगर हम सोशल मीडिया के लिए कर रहे हैं तो दैट लेवल इज -12। ठीक है। तो -12 से ये वाले ऑडियोज नीचे नहीं ड्रॉप होने चाहिए। तो यानी कि हमें ऑडियो को कहाँ पर रखना है? अगर हम सोशल मीडिया के लिए वर्क कर रहे हैं, सोशल मीडिया के लिए, तो हमें जो ऑडियो का लेवल है वो 0 dB से -12 dB के बीच में ही ऑडियो अप्स एंड डाउन्स एंड अप्स एंड डाउन्स मूव करता रहेगा, राइट। तो जो जो हाई पीक होगा वो -2 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और जो ये सबसे लोएस्ट फॉर्म होगा, लेट्स से कि यहाँ पर भी कुछ वेव्स ऐसे आते हैं, तो वो -12 के नीचे नहीं जाने चाहिए, उससे ऊपर ही रहना चाहिए। तो दैट इज द मेन पॉइंट। हम कंप्रेशर का यूज कर रहे थे। अब बात करते हैं कि अब हमें पता चल गया कि ओके ठीक है, सोशल मीडिया के लिए -0 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो कौन से पीक्स हैं जो 0 से ऊपर नहीं जाने चाहिए? अब मैं यहाँ पे इन पीक्स को अगर आइडेंटिफाई करूं
तो सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा नजर आ रहा है मेरे को ये पीक सबसे हाईएस्ट नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये पीक जो है ये 0 dB को ब्रीच नहीं करना चाहिए, इवन टच भी नहीं करना चाहिए। तो हम किसको टारगेट कर रहे हैं? 0 से जस्ट 2 डेसिबल्स नीचे, यानी कि -2 को। तो प्ले करके देखते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट को। मैं वापस से इधर आता हूं। हम इस पर्टिकुलर पार्ट पे प्ले करेंगे, और आपको जो ध्यान रखना है, आपको इस जगह पे ध्यान रखना है कि ये जो व्हाइट मीटर्स है, जो ये व्हाइट लाइंस हैं, ये कितना हाई तक जाके होल्ड करती है। Owing to the COVID-19 तो अगर मैं इसको owing to the COVID पॉज कर दूं यहाँ पे, तो मैक्सिमम हाई दिस दिस पर्टिकुलर पार्ट गोज एट -6। ठीक है, बट हम कहाँ तक कर सकते हैं? 0 तक। तो अगर मैंने इसको 0 कर दिया, इंक्रीज कर दिया इसका वॉल्यूम, और इसी के बेसिस पे बाकी सारा ऑडियो भी इंक्रीज कर दिया, तो व्हाट विल हैपन? सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, जो हमने ये ऑडियो कट किया था, इसको राइट क्लिक करके न्यू कंपाउंड क्लिप बनाते हैं। तो ये न्यू कंपाउंड क्लिप क्या होता है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। न्यू कंपाउंड क्लिप, मैंने जैसे कि बताया था, एक कंटेनर है जिसके अंदर हम मल्टीपल ऑफ क्लिप्स ऐड कर देते हैं, बट इन अ होल वो आपको एक ही क्लिप उसको आइडेंटिफाई करवाता है। तो यहाँ पर मल्टीपल कट्स हैं मेरे ऑडियो के अंदर, जो मैंने उनको यूज किया था, बट इन होल व्हाट आई वांट इज कि ये पूरे के पूरे डिफरेंट मल्टीपल कट्स मिलके एक ही ऑडियो को फॉर्म करें। इसके लिए मैं मल्टी क्लिप्स को कंपाउंड क्लिप में कन्वर्ट कर दूंगा। यहाँ पर आता है कि आपके कौन से इवेंट के अंदर वो सेव हो रहा है। हम जिस भी इवेंट में, मैं इसको एक बार ऑन करता हूँ यहाँ, हम जिस भी इवेंट में काम कर रहे हैं, आपको उसी इवेंट में इसको सेव करना है। अगर आप नहीं कर सकते तो आप एक न्यू इवेंट बना सकते हो, आप स्पेसिफिकली कंपाउंड क्लिप्स के लिए। ठीक है, कंपाउंड क्लिप्स के लिए आप एक स्पेसिफिक इवेंट भी बना सकते हो। अब आप जो भी क्लिप को कंपाउंड करोगे, राइट क्लिक करके न्यू कंपाउंड क्लिप, मैं एक बार डिफॉल्ट कर देता हूँ सारी कमांड्स को, ऑलवेज आई डू दैट, ताकि आप अगर राइट क्लिक करके यहाँ पे शॉर्टकट भी देखें तो आपको वही दिखाई दे जो सबको दिखाई देता है। सो न्यू कंपाउंड क्लिप पे क्लिक करूं, तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि आप जो है इस क्लिप का, इस कंपाउंड का नाम क्या रखोगे। मैं इसको दे देता हूं नेक्सा मास्टर वीओ, क्योंकि मैंने इसको चॉप कर दिया है, गार्बेज रिमूव कर दिया है, तो दैट मीन्स कि नेक्सा जो है, ये नेक्सा ऑडियो मेरा मास्टर वीओ बन गया है। तो मैं इसको ओके करने से पहले एक चीज और देखना चाहता हूं कि ये कौन से इवेंट में सेव हो रहा है। अभी ये वॉइस ओवर में सेव हो रहा है। हमने स्पेसिफिकली कंपाउंड क्लिप के नाम का इवेंट क्रिएट किया है, जिसमें मैं जितने भी कंपाउंड बनाऊंगा वो सब के सब इसी में जाते रहेंगे, ताकि मुझे उन्हें ढूंढने में आसानी हो। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस इवेंट को क्लिक करना है, यहाँ टॉप पे जाना है और कंपाउंड क्लिप को ऐड कर देना है। अब जितने भी कंपाउंड क्लिप्स जब भी मैं बनाऊंगा, मैं उन्हें कंपाउंड क्लिप्स के इवेंट फोल्डर के अंदर ही ड्रॉप करूंगा। ऊपर मैं उनका नेम दूंगा सो दैट आई कैन सर्च। तो ओके कर देते। अभी आप देखें वो मल्टीपल ऑडियोज जो मेरे कट्स में थे, वो अभी कंबाइन होके एक ही बॉक्स में मेरे को ऑडियो दिखा रहा है, दैट इज वन सिंगल क्लिप। और इससे मुझे क्या आसानी हो रही है, इससे मुझे, अगर मुझे इसमें फिल्टर्स ऐड करना है, अगर मुझे इसमें कुछ भी ऐड करना है, तो मुझे एक ही क्लिप पे ऐड करना है। मुझे मल्टीपल क्लिप्स पे वो फिल्टर्स को बार बार ऐड नहीं करना होगा। सो कंपाउंड क्लिप्स आर वेरी वेरी यूजफुल। ये एक ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर आपके मल्टीपल क्लिप्स रहते हैं, बट ऑन लास्ट आप उनको एज एन वन सिंगल क्लिप देख सकते हो। लेट्स से कि मैं इसके अंदर जाना चाहता हूं, तो यहाँ पर आप देखें तो ये ऑडियो बैंड है। ऑडियो बैंड के ऊपर जो होता है वो वीडियो पार्ट होता है, ऑडियो बैंड के नीचे जो होता है वो ऑडियो पार्ट होता है। अगर मैं वीडियो पार्ट पे डबल क्लिक करता हूं, तो मैं उस कंपाउंड क्लिप के अंदर चला जाता हूं, और मुझे अभी फिर दोबारा से वो ऑडियोज सेम कट्स के अंदर दिखाई देते हैं। ठीक है, अभी मुझे वापस जाना है, तो मैं कहाँ जा सकता हूँ? मैं अपनी उसी टाइमलाइन के ऊपर जो मैंने बनाई थी, अगर मैं इसको प्रीव्यू करूँ तो क्लास 16, मैं उसको जाके ऑन कर सकता हूँ। थोड़ा आसान तरीका ढूंढते हैं। यहाँ पर एक ये बटन है,
इस बटन का यूज करेंगे। मैं आज आपको बता रहा हूँ हाउ टू शिफ्ट बिटवीन मल्टीपल टाइमलाइंस। ठीक है, तो मल्टीपल टाइमलाइंस अभी हम जो है नेक्सा मास्टर वीओ के अंदर है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमें लेफ्ट एरो की मिल रहा है, और यहाँ पर राइट साइड में जो कि अभी ऑफ है वो है राइट एरो की। यानी कि मैं जिस भी करंट टाइमलाइन पे हूँ, मैं जिस प्रीवियस टाइमलाइन से इस टाइमलाइन पे आया हूँ, आई कैन गो बैक टू दैट टाइमलाइन बाय क्लिकिंग दिस लेफ्ट एरो की। ठीक है, और अगर मैं वापस आना चाहता हूं टाइमलाइन पे, सो आई कैन यूज दिस राइट एरो की। तो अगर मैं इस लेफ्ट एरो की को क्लिक करूं तो मैं वापस से क्लास 16 के टाइमलाइन पे आ गया हूं। अभी आप देखें तो राइट एरो की भी हाईलाइटेड है और लेफ्ट एरो की भी हाईलाइटेड है। यानी कि इससे पहले भी अगर मैंने कोई टाइमलाइन ओपन किया था तो आई कैन इवन मूव टू दैट टाइमलाइन, एक और बैक जा सकता हूं। अगर मैं राइट जाता हूं तो अभी हम जिस करंट टाइमलाइन से आए थे, हम उस टाइमलाइन पर वापस जा सकते हैं। सो आई कैन गो बैक एंड फोर्थ वेरी वेरी फास्ट। ठीक है, अब ऐसा हम क्यों करते हैं? जब हम मल्टीपल टाइमलाइंस के अंदर काम कर रहे हैं, लेट्स से इसके अंदर ऑडियो का एक पार्ट है जो मुझे नहीं चाहिए एंड आई वांट टू म्यूट दैट, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस पर्टिकुलर ऑडियो को राइट क्लिक करके डिसेबल कर सकता हूं। अभी ये यहाँ पर ऑफ हो गया। अब अगर मैं वापस आ जाऊं अपनी क्लास 16 की टाइमलाइन पर, तो आप देखें उस बीच में भी वो ऑडियो म्यूट हो गया। सो जो भी हम एडिट करेंगे कंपाउंड के अंदर, वो रिफ्लेक्ट करेगा हमारे कंपाउंड के बाहर। तो दे बोथ आर कनेक्टेड एंड दिस इज द रीजन व्हाई दिस इज अ बॉक्स ऑफ मल्टीपल कट्स। ठीक है, ऑन कर लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं, एनेबल कर लेते हैं। तो ये तो था हमारा बेसिक एक कंपाउंड को लेके। हमने कंपाउंड इसलिए किया क्योंकि हम जो है इन पीक्स को आइडेंटिफाई करना चाह रहे थे कि सबसे हाईएस्ट पीक इस वोकल में कौन सी है, बिकॉज फॉर सोशल मीडिया वी हैव टू बी एट -2 dB। ठीक है, तो उस -2 dB को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने ये पीक्स को चेक करना है। तो क्लियर करते हैं इसको। अभी अगर मैं इस टॉप पर प्ले करूं अपने ऑडियो को, And when the countries ठीक है, ये सबसे हाईएस्ट पीक था जो मैं सुन देख पा रहा हूं। और अगर मैं इधर से भी प्ले करूं where Mirchi तब भी ये अभी तक -2 पे नहीं पहुंच पाया या जीरो टच नहीं कर पाया। तो अभी मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस ऑडियो को लेवल अप कर सकता हूं। तो मैं यहाँ पे इसको पिक करूं और इसको इंक्रीज कर दूं ऊपर की तरफ। मैंने 3 डेसिबल्स और 4 डेसिबल्स बढ़ा दिए। तो अभी अगर मैं यहाँ पे प्ले करूं where Mirchi तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा हाई हो गया। तो मैं कंट्रोल माइनस का यूज करता हूँ कुछ डेसिबल्स नीचे आने के लिए। where Mirchi तो अभी आप देखें तो where परफेक्टली Mirchi जीरो के आसपास में ये हाई पॉइंट आया, और इसको भी देखें तो ये भी जीरो के and when the countries आसपास आया। बट अब आप देखें मैंने ऑडियो लेवल एकदम जीरो के इक्वल कर दिया है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऑडियो पॉइंट्स हैं जहां पर डायलॉग्स बहुत नीचे जा रहे हैं। मैं इसको प्ले करता हूँ। 3 influencers, 15 winners, 18 long drives, 4200 kilometers. तो मेरा ऑडियो बहुत ज्यादा ड्रामेटिकली ड्रॉप कर गया, जबकि ये होना चाहिए था जीरो के सराउंड में, बट अभी ये पहुंच गया -12 पे। तो इतना ज्यादा अगर मेरे को, अब क्या होगा जब हम कोई हमारा ऑडियंस हमारी इस ऑडियो को सुनेगा, तो कभी उसे अपना वॉल्यूम अप करना पड़ेगा, कभी उसे अपना वॉल्यूम डाउन करना पड़ेगा। सो ये वही पॉइंट है सुनीत जो आपने मेरे से पूछा था कि वेब सीरीज के अंदर हमारा ऑडियो इतना ज्यादा अप एंड डाउन क्यों होता है। राइट, आपको याद आया? यस सर। राइट, वो इसीलिए होता है क्योंकि वो क्या करते हैं, वो हाईएस्ट पीक को तो मैनेज कर लेते हैं, लोएस्ट पीक को एज इट इज छोड़ देते हैं जहां पर भी जा रहा है ऑटोमेटिकली। बट जब भी हम वोकल्स या कोई भी ह्यूमन जब बात करता है, उसका टोनल क्वालिटी, उसका पिच क्वालिटी, उसकी जो लेवल ऑफ स्पीकिंग है, वो एक ही लेवल पे नहीं रह सकता कभी भी। तो हम क्या करते हैं, हम डिजिटली इस पर्टिकुलर पॉइंट को एनहांस करते हैं। एनहांस क्यों करते हैं? ताकि ये जो इतना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ -12 और यहाँ 0, हम उसको थोड़ा बूस्ट करके
एटलीस्ट एक लेवल पे रखें ताकि किसी को बार बार कभी ऑडियो कम कभी ऑडियो ज्यादा ना करना पड़े। वो एक लेवल पे, जिस भी लेवल पे सुनना चाहता है, इफ यू वांट टू हियर ऑन हाईएस्ट लेवल, वो अपने वॉल्यूम को वहां पे रखेगा और अब उसको स्मूथली उसी लेवल के आसपास सारे ऑडियो सुनाई देंगे। अगर वो उसे खुद से डाउन कर लेता है तो ऑटोमेटिकली उसका लेवल वहीं पे ही अब मेंटेन रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई बात उसको सुनाई देने के लिए फिर वॉल्यूम अप करना पड़ेगा, या फिर कोई चीज इतनी तेज बज जाएगी कि उसके कान खराब हो जाएंगे, ही हैज टू कम डाउन द वॉल्यूम, राइट। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी आर डूइंग द कंप्रेशर पार्ट, बट इसको मैनुअली भी ठीक किया जा सकता है। कैसे? आते हैं उस पॉइंट पर। यहां पर देखें तो ऑडियो बहुत कम है, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऐड अ की फ्रेम ऑप्शन को होल्ड करके। मैंने की फ्रेम्स को ऐड किया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये की फ्रेम्स होते क्या है। अब तक हमने क्या किया, अब तक हमने जो किया दैट इज ऑडियो को बूस्ट किया या लो किया, राइट। हमने इधर से भी ऑडियो को बूस्ट किया और लो किया। अभी हम किसी भी ऑडियो के स्पेसिफिक पार्ट को भी बूस्ट या लो कर सकते हैं, राइट। उसके लिए हम कुछ ऑप्शंस का यूज करते हैं। मेरे पास ये बैंड है, इस बैंड पे अगर मैं की फ्रेम लगाऊं, अभी के लिए क्या करते हैं, मैं प्ले हेड को अपने उस पॉइंट पर लेके आता हूं। जैसे अभी तक हम वीडियो के अंदर की फ्रेम का यूज कर रहे थे, हम ऑडियो के अंदर भी यहाँ वॉल्यूम पे की फ्रेम का यूज कर सकते हैं। सो अगर मैं अपने प्ले हेड को उस पोजीशन पे रखूं और इस की फ्रेम को क्लिक करूं, तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर एक ऑडियो का की फ्रेम लग गया है। सो दिस इज द स्टार्टिंग ए पॉइंट, ठीक है। यहां से ऑडियो चेंज होना शुरू होगा, बट उसके बाद मैं ऑडियो को थोड़ा आगे लेके जाता हूं और दैट इज अवर बी पॉइंट। मैं इस बी पॉइंट पे ऑडियो को फिनिश करूंगा, ठीक है। तो एक्चुअली व्हाट आई वांट कि ये जिस भी लेवल पे ऑडियो चल रहा है वो चलता रहे, लेकिन जैसे ही इस ए पॉइंट पर आए उसके बाद ऑडियो अप हो जाए। अप होने के बाद वो उसी लेवल पे चलता रहे, और जैसे ही ये बी पॉइंट आए ऑडियो डाउन हो जाए और फिर इस पॉइंट पे चलता रहे, राइट। इसके लिए मैंने ये ए और बी दो पॉइंट्स लगाए हैं, लेकिन ऑडियो जो है हमारा डिफरेंट तरीके से वर्क करता है। ऑडियो हमेशा एक लाइन में चलता रहता है, उसको अपनी उस लाइन को चेंज करने के लिए ही हैज टू मूव अप, ठीक है। जब वो अप मूव करेगा उसके बाद वो अपनी न्यू लाइन को फॉलो करेगा, और अगर उसके बाद भी उसको और अप जाना है तो उसको फिर दोबारा से ही हैज टू मूव अप एंड देन अगेन फॉलो दैट लाइन, ठीक है। सेम वे पे अगर ऑडियो एक लेवल पे चल रहा है तो उसको नीचे आने के लिए फिजिकली पहले नीचे आना होगा, फिर उस लाइन को होल्ड करके रखना होगा, और ऊपर जाने के लिए फिजिकली पहले ऊपर आना होगा और फिर उस पॉइंट को होल्ड करके रखना होगा। अब इस पर्टिकुलर पार्ट से हमें क्या मिलता है, हमें पता चलता है कि अगर मैं इसको एज एन पॉइंट मार्क करूं तो ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम कह सकते हैं। अगर मैं इसे मार्क करूं तो इसको हम ये पॉइंट कह सकते हैं। सो दिस पॉइंट, हमें जो यहाँ पर पॉइंट है वो इस लाइन को हम कह सकते हैं। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये पर्टिकुलर लाइन ऊपर हो जाए, राइट। बट अगर मैं इस लाइन को पिक अप करूं तो सारा का सारा ऑडियो ऊपर हो रहा है, और अगर पिक डाउन करूं तो सभी का सभी ऑडियो नीचे हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसको ये पॉइंट और ये पॉइंट तो अभी मिले ही नहीं है, ओके। तो हमने उसका ए और बी पॉइंट तो डिफाइन कर दिया, बट ए पॉइंट से पहले कब वो इस पॉइंट पे आएगा वो हमने अभी तक डिफाइन ही नहीं किया, और कब वो वापस अपने बैंड पे वापस आ जाएगा वो भी हमने डिफाइन नहीं किया। यानी कि ऑडियो हमेशा ए पॉइंट टू बी पॉइंट, यहाँ पे डाउन या फिर अप आता है, और फिर सी पॉइंट टू डी पॉइंट अप या फिर डाउन आता है। आपको कभी भी ऑडियो में चेंजेस करने हैं तो आपको ए बी जो है वो लगाने पड़ेंगे और फिर सी और डी लगाने पड़ेंगे। दैट मीन्स बी एंड सी हैज टू बी एट सेम लेवल। अगर वो 1 dB है तो 1 dB होगा, ठीक है। और
दिस हैज टू बी जो हमारा पीछे से चलता आ रहा है और जहां पर हम अपने नए ऑडियो को पहुंचाना चाहते हैं। अब इसको प्रैक्टिकली थोड़ा देखते हैं। मैं क्या करता हूं, मैंने ए और बी पॉइंट चूज किए थे, जबकि मुझे क्या करना था, ए और बी कहां से मेरा वॉल्यूम चेंज होगा, यानी कि इस पॉइंट से मैं चेंज चाहता हूं, तो इससे थोड़ा पहले भी मैं एक और की फ्रेम लगाऊंगा। मैं की फ्रेम लगाने के लिए प्ले हेड को लेके आता हूं, दोबारा से यहां पर वॉल्यूम इंस्पेक्टर पे आता हूं, ऑडियो इंस्पेक्टर पे, और वॉल्यूम को क्लिक कर लेता हूं। सो अभी ए पॉइंट टू बी पॉइंट, यानी कि यहां से यहां तक चेंज ओवर आएगा, और उसके बाद ऑडियो एक लेवल पे चलता रहेगा, फिर वापस नीचे आएगा और फिर इस लेवल पे चलता रहेगा। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था। मैं इससे थोड़ा सा पहले यहां पर एक बार प्ले हेड को रखता हूं और फिर एक की फ्रेम लगा लेता हूं। तो अभी हम देखें तो हमारे पास यहाँ ए पॉइंट, यहाँ पर बी पॉइंट, यहाँ पर सी पॉइंट और यहाँ पर डी पॉइंट आ गए हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या था, हमें एक्चुअली ये ऑडियो को अप करना है। तो मेरा यहां से ए पॉइंट टू बी पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर उस लेवल पे मूव करता रहेगा, और फिर सी पॉइंट टू डी पॉइंट नीचे आएगा, और फिर इस लेवल पे मूव करता रहेगा। तो ये पर्टिकुलर पार्ट शिफ्ट अप करने के लिए हमने ये की फ्रेम्स प्लेस किए हैं। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, हमने दो की फ्रेम्स लगा लिए, ए से बी, बी से सी से डी। ए बी और सी का जो पार्ट है वही मुझे ऊपर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों बी और सी के बीच में अपने माउस को होवर करूंगा इस बैंड के ऊपर, और मैं इस पार्ट को इंक्रीज कर दूंगा। तो अभी आप देखें तो हमने ऑडियो को लेवल को अप कर लिया है, सिर्फ उतना ही स्पेसिफिक पार्ट। उससे पहले का पार्ट जहां था वहीं है, उसके बाद का पार्ट भी जहां पर था वहीं पर है। अब इसको एक बार प्ले करके देखते हैं। 3 influencers, 15 winners, 18 long. क्योंकि मुझे वेव से दिखाई दे रहा है, अब आप देखें दोबारा वापस आते हैं। इस वेव की हाइट से, इस वेव की हाई से अब ये वेव की हाई चली गई, तो दैट मीन्स कि ये अगर हमने फिक्स किया था 0 पे, अभी ये उससे ऊपर हो गया होगा। ठीक है, तो इस वजह से अभी हमारे को रेड दोबारा से दिखने लगा। दैट मीन्स मुझे जो ये ऑडियो है इसको थोड़ा नीचे ही रखना है, इसका पीक इसके पीक से ऊपर नहीं जाएगा। मैं ये एनोटेशंस ऑफ कर देता हूं, अभी फिर दोबारा से प्ले करते हैं। 3 influencers, 15 winners, 18 long drives. सो ये वाला पार्ट ठीक हो गया, ये अभी भी कम है। इस पर्टिकुलर पार्ट को ऊपर करने के लिए हमें फिर दो की फ्रेम लगाने होंगे। अभी आप देख रहे हैं मैंने शॉर्टकट तरीके से ये की फ्रेम लगाया। मैं एक बार अंडू करता हूं और आपको दिखाता हूं ये शॉर्टकट तरीका कैसे यूज कर रहा हूं मैं। कीबोर्ड ले आते हैं, मैं इतने से पार्ट को और एनहांस करना चाहता हूं, क्योंकि ये वाला पार्ट तो काफी एनहांस है, ये अभी भी लो जा रहा है। मैं अगर इसे 3 प्ले करूं, influence. ये -6 के आसपास है, बट ये भी मेरे को यहाँ चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे फिर दो की फ्रेम लगाने होंगे। तो मैं फिर यहाँ पे प्ले हेड को पार्क करूं, ऑडियो इंस्पेक्टर विंडो में जाऊं, वॉल्यूम में जाऊं, की फ्रेम पे क्लिक करूं, तो मैं फिर दोबारा से की फ्रेम लगा सकता हूं। बट इतनी मेहनत करने की जगह मैं एक शॉर्टकट यूज करूंगा। अगर मैं अपने माउस को होवर करता हूं मेरे इस बैंड पे, तो ये ऑडियो को अप एंड डाउन करता है। राइट, अंडू कर देते हैं अभी के लिए। लेकिन अगर मैं ऑप्शन को क्लिक करता हूं कीबोर्ड के ऊपर और फिर अपने इस बैंड के ऊपर माउस को होवर करता हूं, अभी आपको सेम वही आइकॉन दिखाई दे रहा है, प्लस का साइन, जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज की फ्रेम। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर माउस को होवर करूं और माउस लेफ्ट क्लिक कर दूं, तो मैंने उस स्पेसिफिक पोजीशन पर बिना मेरे प्ले हेड को पार्क किए एक जो है की फ्रेम लगा लिया है। ऐसे ही मुझे एक और की फ्रेम लगा लिया है। तो अभी ये वाला पर्टिकुलर पार्ट मुझे और ऊपर चाहिए था, ये एज इट इज है, ये ठीक ही है। तो मैंने इन दो पॉइंट को और पिक कर लूंगा ऊपर। राइट, अब इसका वेव लगभग जा रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, देख लेते हैं एक बार प्ले करके। 9 RJs, 3 influencers. तो काफी बढ़ गया है, हम इसको हल्का सा नीचे करते 9 हैं। cities, 9 RJs, 3 influencers, 15 winners, 18 long drive. तो आप देख रहे हैं मुझे एक एक पॉइंट को एनहांस करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। ये ही आपको करना होगा अगर आपका वीओ 10
मिनट का है या फिर 2 घंटे की फिल्म है। आपको एक एक वेव फाइल पे जाके उसको एग्जैक्टली बूस्ट करना होगा टू गिव द ऑडियंस बेटर एक्सपीरियंस। ठीक है, अगर वो बेटर एक्सपीरियंस आप नहीं देते हो, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। की फ्रेम डिलीट करने के लिए सेम वही पॉइंट, मैं किसी पे भी राइट क्लिक करूं और डिलीट कर दूं, या फिर मैं उस की फ्रेम के ऊपर आऊं और यहाँ येलो वाले पार्ट को क्लिक कर दूं, तब भी चला जाएगा। रीसेट करने के लिए मैं इसको क्लिक करूंगा तो पूरा का पूरा ऑडियो एक ही बारी में रीसेट हो जाएगा। मैं थोड़ा जूम आउट करता हूं ताकि आपको दिखाई दे। आई कैन क्लिक दिस रीसेट बटन और सारा ऑडियो रीसेट हो जाएगा। हमने 1 प्रेस किया हुआ था, हम देख लेते हैं 1 के ऊपर ही where Mirchi रहना चाहिए। तो ऑडियो इज कंप्लीटली गुड। अब एक एक ऑडियो फाइल को एनहांस करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। अब इसके लिए हम जो है कंप्रेशर का यूज करते हैं सो दैट हम उस लेवल को मेंटेन करके रखें। इससे पहले एक चीज और हम देख लेते हैं। यहां पर मैंने एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि लो। हमने हाई तो देख लिया कि ये हाई 0 के पास रहना चाहिए, तो लो भी कहीं पे होना चाहिए, यानी कि आपका ऑडियो 15 winners, एक ऐसा पॉइंट उससे नीचे जाना ही नहीं चाहिए। अगर हम सोशल मीडिया के लिए हैं तो आपका हाई 0 और लो -12, यानी कि आपका ऑडियो जो मूव करेगा वो इसी के अंदर मूव करना चाहिए। अभी आप देखें ये वेव फाइल इन्हीं वेव फाइल्स की तरह दिखाई दे रही है। तो आपका इस तरीके से मूवमेंट होना चाहिए कि जो भी हाई हो वो इससे ऊपर नहीं जाएगा और जो भी लो हो वो इससे नीचे नहीं आएगा। तो हमारा लो अगर मैं इधर प्ले करता हूं तो उससे नीचे आ रहा है। influencers, 15 winners, 18 long drives. ठीक है, तो कभी ऊपर आ रहा है कभी नीचे आ रहा है। तो इस इतने मल्टीपल लेवल को अप एंड डाउन को एडजस्ट करने के लिए वी हैव अ ऑप्शन दैट इज कंप्रेशर। कंप्रेशर क्या करेगा, इस लो को जिसको हमने -12 रखेंगे, ठीक है, तो -12 से नीचे के ऑडियोज को हमें चाहिए नहीं है क्योंकि वो नॉइज भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। हम -12 को टारगेट कर रहे हैं और बाकी सारे ऑडियो को बूस्ट कर रहे हैं ऊपर की तरफ, और हमारा जो टॉप ऑडियो है उसको हम 0 से ऊपर जाने नहीं देंगे। एंड दैट इज व्हाट कंप्रेशर ऑलवेज डू। लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऐसा पॉइंट रहेगा हमारा कंप्रेशर यूज करने के बाद भी जो शायद -6 से भी कम रहे, लेकिन वो भी -12 से नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर वो जा रहा है कंप्रेशर यूज करने के बाद भी तो वी हैव टू डू इट मैनुअली। और अगर कंप्रेशर यूज करने के बाद हमारा ऑडियो -2 से ऊपर जा रहा है तो भी वी हैव टू डू इट मैनुअली टू मेक इट अंडर 0। ठीक है, और मैनुअल कैसे करते हैं वो मैंने अभी अभी आपको बताया। ठीक है, इसके अलावा मैनुअल बूस्ट करने के लिए किसी एरिया को फाइनल कट प्रो इससे बेटर ऑप्शन आपको देता है। आपको नहीं करना है वहां पे क्लिक 2 बार 3 बार 4 बार और फिर इसको अप करना है। इससे बेटर ऑप्शन फाइनल कट प्रो आपको देता है। देयर इज अ टूल दैट इज कॉल्ड, अगर मैं इस टूल पे आऊं, दैट इज कॉल्ड रेंज सिलेक्शन टूल एंड शॉर्टकट इज आर, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग अल्फाबेट इज आर। ठीक है, तो अगर मैं रेंज सिलेक्शन टूल पे क्लिक कर लूं तो मेरे पास एक टूल ओपन होता है। आप देखें तो मैं इस क्लिप पे लेके आ रहा हूं, आपको येलो कलर का आइकॉन दिखाई दे रहा होगा। सो दैट मीन्स कि मैं किसी भी, अगर मैं क्लिप पे लेके आ रहा हूं तो आप देखें तो प्ले हेड उसी क्लिप पे है, और अगर मैं बाहर लेके जा रहा हूं तो पूरा का पूरा प्ले हेड रेड कलर में आ रहा है। तो मैं किसी भी एक जगह पे माउस लेफ्ट क्लिक करूं और उसको ड्रैग कर दूं तो मैं अपनी रेंज को सेलेक्ट कर सकता हूं। लेकिन आप देखें इस केस में मेरी रेंज सेलेक्ट नहीं हुई क्योंकि मैं कहां पे क्लिक कर रहा था, ब्लैंक एरिया पे। यहाँ पे कोई भी रेंज ही नहीं है, कोई क्लिप ही नहीं है, कोई फाइल ही नहीं है, मैं उसको कैसे सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो रेंज सिलेक्शन टूल ओनली वर्क्स इन लेयर्स, क्लिप्स। ठीक है, तो अब लेट से मेरे को इस पर्टिकुलर इतने से ऑडियो को अप करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस ऑडियो को जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां पे माउस को होवर करूंगा, माउस लेफ्ट क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं माउस लेफ्ट क्लिक क्लिक को बिना रिलीज किए आई विल ड्रैग इट टू राइट और मेरा एक एरिया डिफाइन हो जाएगा।
ठीक है, ये सेम हमारा इन और आउट की तरह ही हो रहा है। एक हमने मार्क इन किया है और एक हमने मार्क आउट किया है और उसके बीच की रेंज हमने सेलेक्ट कर लिया है। दिस इज द रीजन व्हाई दिस टूल कॉल्ड रेंज सिलेक्शन। तो मैंने ये रेंज सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस वापस बैंड पे आऊं और मैं जब इस बैंड को अप करूं तो आप देख रहे हो वो राइट साइड को भी कुछ मूव नहीं कर रहा है, लेफ्ट साइड को भी कुछ मूव नहीं कर रहा है। उसने उस पर्टिकुलर एरिया के ऑडियो को अप कर दिया। अगर मैं यहाँ से रेंज सिलेक्शन टूल को रिलीज कर दूं सिलेक्शन टूल से और कहीं भी ब्लैंक एरिया पे क्लिक कर दूं तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि यस दिस दिस ऑडियो इज बूस्टेड और उसमें फिर वही 1 2 3 एंड 4 आपके ऑटोमेटिकली की फ्रेम लग गए हैं। अभी यहाँ पर ये नीचे प्ले होगा In the Nexa S-Cross, 9 cities, 9 RJs. और हमने अपना स्पेसिफिक ऑडियो बूस्ट कर लिया है। तो अगर आप मैनुअल की फ्रेम की जगह इसका भी यूज करें तो भी कर सकते हैं। इसमें हम रेंज सिलेक्शन यानी आर प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे, हम उस एरिया को डाउन या अप कर सकते हैं। तो जब हम कंप्रेशर यूज कर लेंगे, सारे फिल्टर्स यूज कर लेंगे, उसके बाद भी अगर हमारे लेवल पे नहीं आता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिया है 0 यानी -2 और -6, तो हम इनके थ्रू उन्हें बाद में फिर बूस्ट करेंगे। अंडू कर देता हूं मैं सबको, सिलेक्शन टूल पे वापस आ जाते हैं। अब इतनी मेहनत मेरे पास ये आप देख रहे हो 1 मिनट का ऑडियो है। इस 1 मिनट के ऑडियो पे इतना सब काम करने में मुझे कम से कम 4-5 घंटे लग सकते हैं ताकि मेरा ऑडियो एक ही लेवल पे आए। और अगर फिल्म पे कर रहा हूं तो बहुत ज्यादा टाइम, राइट। तो मुझे क्या करना है, इससे बचने का एक यूजेस ढूंढना है और वो यूजेस जो है दैट इज कंप्रेशर। तो अब मैं आपको ये दिखाने वाला हूं कि कैसे कंप्रेशर का यूज हम फाइनल कट प्रो में भी कर सकते हैं। तो मैं आता हूं यहां पर, आपको इस टाइमलाइन के यहां ये एक बटन दिखाई देता है। ओके, सो दिस इज फिल्टर। ठीक है, ये एक फिल्टर बटन है। जब भी मैं इसे क्लिक करूंगा मुझे मल्टीपल फिल्टर्स दिखाई देंगे, वीडियो से रिलेटेड एंड ऑडियो से रिलेटेड। मैं हटाता हूं, अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे फिल्टर्स आ जाते हैं। लेफ्ट साइड पे आप यहाँ पर देखें तो बहुत सारे फोल्डर्स हैं और किसी भी एक फोल्डर पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो उसके अंदर मल्टीपल इफेक्ट्स रहेंगे। नीचे मैंने कुछ टाइप किया हुआ है जिसकी वजह से वो नहीं दिखा रहा है सर्च में। अगर मैं किसी भी फोल्डर पे क्लिक करूं तो उस फोल्डर पे उसके स्पेसिफिक फिल्टर्स दिखाएगा। यहां पर सबसे ऊपर देखें तो ऑल वीडियो एंड ऑडियो का ऑप्शन है। दैट मीन्स कि अगर मैं ऑल वीडियो एंड ऑडियो पे क्लिक करता हूं तो जितने भी आपके पास वीडियो और ऑडियो इफेक्ट्स हैं वो सब के सब यहाँ पे एक ही विंडो के अंदर आ जाएंगे, राइट। अगर मैं किसी स्पेसिफिक पे जाना चाहता हूं तो मैं उस स्पेसिफिक फोल्डर को क्लिक कर सकता हूं और उसके मेरे को इफेक्ट्स दिखाई दे जाएंगे। तो यहाँ पर एक अलग से कैटेगरी है, आप देखें तो ऑल वीडियो ऑडियो है, उसके नीचे है वीडियो ओनली और वीडियो के अंदर ऑल। अभी आपको ऑडियो का कोई भी फिल्टर नहीं दिखाई देगा, सिर्फ और सिर्फ वीडियो के दिखाई देंगे। ऐसे ही अगर मैं नीचे आऊं और डाउन आऊं तो यहाँ पे आपको एक हाईलाइट आता है ऑडियो, और ऑडियो के ऑल पे क्लिक करने पर अब आपको सिर्फ ऑडियो के फिल्टर दिखाई देंगे। किसी भी और सॉफ्टवेयर में आप ऑडियो के कितने भी अच्छे सॉफ्टवेयर पे क्यों ना चले जाओ, आपको जब भी फिल्टर को आप यूज करोगे वो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन वेव फॉर्म के चेंजेस होने पे नहीं दिखाता। सिर्फ फाइनल कट प्रो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको लाइव दिखाता है कि लेवल इज गोइंग अप, डाउन, नॉइस इज रिमूविंग और नॉट, और कितना परसेंट रिमूव हो गया है, नहीं हुआ है, आपका ऑडियो फेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ फाइनल कट प्रो ही दिखाता है, इतना डायनामिक है। आप देखें, अगर मैं वॉल्यूम को अप कर रहा हूं तो वो आपको उसी टाइम पे अप दिखा रहा है, जबकि किसी भी और सॉफ्टवेयर के अंदर वो बस अप करता है, आपको प्ले करके चेक करना पड़ता है कि क्या वो अप हुआ या नहीं हुआ, राइट। तो इसी वजह से एफसीपी जो है बहुत ही डायनामिक और इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर बन जाता है। तो मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं यहाँ पे सो दैट आई कैन इवन सी
द फिल्टर एज वेल एज टाइमलाइन। ठीक है, तो मैं फिर दोबारा से आता हूं उस ऑडियो पे, ऑल पे। तो ऑल करने पे हमें क्या मिलता है, हमें सारे के सारे फिल्टर्स यहाँ पे नजर आने लग जाते हैं। तो किसी भी फिल्टर को यूज करने के लिए मुझे क्या करना है, अगर ऑडियो का है तो वो ऑडियो में ड्रॉप होगा, अगर वीडियो का है तो वो वीडियो में ड्रॉप होगा। अगर मैं वीडियो के किसी भी फिल्टर को पिक करके ऑडियो में ड्रॉप करने की कोशिश करूंगा तो ये एरर यानी कि क्रॉस दिखाई देगा आपको। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं किसी भी वीडियो में ऑडियो को ड्रॉप करूंगा तो भी आपको क्रॉस दिखाई देगा। यहाँ नीचे एक सर्च का ऑप्शन है, मैं किसी भी फिल्टर को सर्च कर सकता हूँ। लेट से आपके सामने जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है चैनल, मैं इसको ही प्रेस करता हूँ CHANNEL। तो आपको चैनल से रिलेटेड, क्योंकि मैं ऑल में हूँ, तो जितने भी फिल्टर जहाँ पे चैनल टाइप किया हुआ होगा या अल्फाबेटिकली चैनल होगा या वर्ड चैनल होगा, वो आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगे फिल्टर्स। ठीक है, तो हमें कौन सा फिल्टर ढूंढना था, हमें ढूंढना था कंप्रेशर। सो COMP मैं डालता हूं, आपके सामने सराउंड कंप्रेशर, मल्टी बैंड कंप्रेशर, कंप्रेशर आ जाता है। सो मैं यूज करूंगा कंप्रेशर को। ऑडियो का फिल्टर है, ऑडियो में ड्रैग एंड ड्रॉप होगा तो वो वर्क करेगा। राइट, मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, मैं एक बार इसको ऑफ कर देता हूं। मैं वापस से इस फिल्टर बटन को ऑफ करूंगा, क्लिक करूंगा, ब्लू से ग्रे करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ब्लू होगा तो ऑन करेगा। ठीक है, तो मैंने कंप्रेशर का इसमें यूज कर दिया है। ऑडियो इंस्पेक्टर विंडो के इफेक्ट्स के अंदर आपको कंप्रेशर दिखाई देगा। अगर आपको ये कंप्रेशर नहीं दिखाई दे रहा है इफेक्ट्स के नीचे, दैट मीन्स कि आपका इफेक्ट जो है वो हाइड किया हुआ है। आपको इस शो बटन पे क्लिक करना है, तब वो आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसके बाद भी इस कंप्रेशर की कुछ सेटिंग्स हैं, अगर वो सेटिंग्स देखनी है तो इस शो बटन पे क्लिक करना होगा, तो हमें वो सेटिंग्स भी दिखाई दे जाएंगी, या फिर मैं हाइड कर सकता हूं। यहां पर एक छोटा सा चार्ट मेरे को दिखाई दे रहा है, अगर मैं इस चार्ट पे क्लिक करूं तो मुझे एक पूरा प्लगइन सामने ओपन होके दिखाई दे रहा है। जो हमने ऑडेसिटी में सीखा था बस उतना ही काम हमें यहाँ पर भी करना है। तो हमने ऑडेसिटी में क्या सीखा था, थ्रेशहोल्ड सीखा था, इधर भी थ्रेशहोल्ड है, रेशियो सीखा था, इधर भी रेशियो है। इसके अलावा हमने कोई भी ऑप्शन चूज किया ही नहीं था, और हम ये ऑप्शंस भी नॉब के बेसिस पे यूज नहीं करेंगे। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कंप्रेसर को ऑन करता हूँ और पैरामीटर्स को क्लिक करता हूँ। तो मेरे सामने यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स आ गए, और मुझे सिर्फ दो ही पैरामीटर चाहिए, दैट इज कंप्रेशर थ्रेशहोल्ड एंड रेशियो। बाकी तो सब हमने वहां भी डिफॉल्ट रखा था, हम यहाँ भी डिफॉल्ट रखेंगे। तो लो, जब मैं बात कर रहा था लो की, मैं एक बार कंप्रेशर को ऑफ कर देता हूँ। तो लो मतलब आपको आपके इस वेव फाइल को जूम आउट करने पर जहां पर भी सबसे लोएस्ट ऑडियो दिखाई देता है, इस पॉइंट पे आ रहा है, और देखें तो सेम पॉइंट इस जगह पे भी आ रहा है, और अगर कहीं और देखें तो बाकी सब इससे ऊपर है। तो अगर मैं चेक करूं इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके, तो दिस इज द लोएस्ट पॉइंट। तो मैं क्या करूंगा, अब इस जगह पे हमारे ऑडियो को प्ले करके देखूंगा। मुझे देखना है कि वो किस लेवल पे जाके प्ले होता है। Full of fun. मैं जूम कर लेता हूं, क्योंकि ये पर्टिकुलर पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये इससे भी ऊपर है। अब काम करते हैं, इसका लूप प्ले करते हैं। मैं इन पॉइंट लगाता हूं, हमें इन पॉइंट लगाना आता है, आई फॉर इन पॉइंट। आउट पॉइंट लगाता हूं यानी कि ओ फॉर आउट पॉइंट, और मैं चाहता हूं कि बस मेरा ऑडियो, सिर्फ इतना ही ऑडियो बार बार प्ले होता रहे, ताकि मैं इसको प्ले ना करूं, मैं बस इस पे लेवल पे ध्यान दूं। तो मुझे क्या करना है, मुझे इन टू आउट प्ले करना है। मैं कीबोर्ड वापस से ले आता हूं, तो कीबोर्ड लाने के बाद अगर मैं इस स्लैश की को प्रेस करते हैं Full of fun. तो ये इन टू आउट प्ले करेगा हमारे ऑडियो को, Full of स्लैश fun. की। Full of fun. Full of fun. ठीक है, अभी मैं बार बार इसे क्लिक भी नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि एक बार क्लिक करूं और ये बार बार लूप प्ले होता रहे। तो लूप प्ले करने के लिए हमने पहले भी देखा था, हम वीडियो में प्लेबैक में
और यहाँ पर नीचे था, सबसे नीचे लूप प्लेबैक, कमांड एल और लूप शॉर्टकट कमांड है। मैं इसको क्लिक कर दूं तो अभी मेरा जो भी सिलेक्शन एरिया है वो बार बार प्ले होगा। कब? जब मैं इस स्लैश को दबाऊंगा। अगर मैं स्लैश को नहीं दबाता, मैं इधर लेके आता हूं और इस JKL में एल को दबाता हूं Full of fun, entertainment, and और के को प्रेस करता हूं, तो आप देख रहे हो वो उसने लूप तो प्ले किया नहीं, जबकि हमारा लूप तो यहाँ पर ऑन है, फिर भी उसने लूप नहीं किया। बट क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि लूप करना कहाँ है, और JKL या स्पेस बार adventures. A digital इज नॉट डिजाइंड फॉर प्लेइंग द लूप। full of fun, ठीक है, तो लूप डिजाइन के लिए ये हमारे पास स्लैश की है। मैं जैसे ही इस स्लैश की को क्लिक करूंगा, full of fun, 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 full of जब तक मैं पॉज नहीं करता वो उतना ही एरिया बार बार प्ले होता रहेगा। तो अभी हम देखेंगे, मैं एक बार स्लैश की को शॉर्टकट से प्रेस करूंगा और मैं इधर अपने लेवल को देखूंगा कि वो कितना जा रहा है, क्योंकि दैट इज द सबसे लोएस्ट लेवल जो मैं आइडेंटिफाई कर पाया था। तो स्लैश करते हैं और इधर देखते हैं, full of fun, full of fun, full of fun, full of fun, full of fun. तो -12 से नीचे ही है, ऊपर तो नहीं जा रहा है, राइट। और मैंने बोला था कि -12 से नीचे तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन हम टारगेट करेंगे लो को भी -6 के लिए, -12 के लिए भी नहीं। दो वो मूव कर सकता है इसके अंदर, बट हम फिर भी इस लो को बूस्ट करने की कोशिश करेंगे -6 तक। इससे भी ऊपर हो जाए दैट इज गुड इनफ, कि सबका सब इसी एरिया में मूव करे, हमारे लिए बहुत अच्छा है, ऑडियो लेवल और ज्यादा बेटर होगा। लेकिन हम फिर भी -6 तक भी अगर आ जाए तो भी वी आर गुड फॉर इट। तो मैं एक बार सारे के सारे डिलीट कर देता हूँ एनोटेशंस, और इस सिलेक्शन को भी हटा देता हूँ, इस कीबोर्ड को भी ऑफ कर देते हैं। जूम आउट करते हैं। अब मैंने दोनों फिगर आउट कर लिए कि मेरा -12 आ रहा था, मेरा लोएस्ट पॉइंट। तो अब कंप्रेशर को अगर मैं ऑन करूं तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कंप्रेशर -20 दिखा रहा है। तो हमें जो भी टारगेट करना है मेरा लोएस्ट पॉइंट, मुझे उसी लोएस्ट पॉइंट को यहाँ पे क्लिक कर लेना है, क्योंकि मैं टारगेट कर रहा हूँ -12 को। यानी कि मैं जितना भी बूस्ट करूंगा उसमें बूस्ट होने के बाद जो -12 के नीचे ऑडियोज हैं उनको मैं ऊपर नहीं आने दूंगा, राइट। और जो टॉप ऑडियो है वो -12 से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो बेसिकली ये दोनों का बैलेंस है कि नीचे के ऑडियोज ऊपर, ऊपर के नीचे। जो -12 के नीचे वाला ऑडियो है ये 0 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और 0 वाला ऑडियो -12 से नीचे नहीं आना चाहिए। और ये जहां पर भी बराबर आएंगे हम वहीं स्टॉप हो जाएंगे। हमें अभी भी नहीं पता कि एक है 0 के आसपास और एक है -12, तो डिफरेंस देखें तो कितना है। अगर एक पीक हमारी इस तरीके से बन रही है, और इस एरिया से अगर मैं करूं, और दूसरी पीक हमारी ऐसी बन रही है, तो इस पीक में और इस पीक में कितना डिफरेंस है ये पॉइंट, क्या ये डबल का डिफरेंस है? अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं तो क्या ये डबल का डिफरेंस है? डबल मतलब हाफ यहां पर होता है, या फिर 3 टाइम्स, या 4 टाइम्स, या 5 टाइम्स, या 6 टाइम्स, कितना डिफरेंस है ये अंदाजा लगाना है मेरे को। अगर आप अंदाजा नहीं लगा पा रहे हो सो वी कैन गो विद, यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट दिया था पहले भी, अभी भी दे रहा हूं, दैट इज 5। ओके, 5 भी 6 भी यू कैन गो विद एनीथिंग, बट 5 से भी जाते हैं। मैं 5 प्रेस करके एंटर प्रेस करता हूं, आप इधर वेव फॉर्म को देखेंगे। मैं अंडू कर देता हूं, मैं 5 प्रेस करता हूं, आप इधर वेब फाइल को देखेंगे। क्योंकि एफसीपी बहुत डायनामिक है, आपको ये इंस्टेंटली दिखाता है। हम कल ओडेसिटी पे कर रहे थे, हमें वो फाइल्स नहीं दिखा रहा था, साथ ही साथ बाद में दिखा रहा था। तो मैं यहाँ पे 5 प्रेस करता हूँ और एंटर करता हूँ, आप वेब फाइल्स को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा अप हो गया। अगर मैं इसे 6 प्रेस करता हूँ तो आपको फाइल्स ऊपर जाती दिखेंगी। अगर मैं 20 प्रेस करता हूँ तो आपको और ऊपर फाइल्स जाती हुई दिखाई देंगी, राइट। तो किसी भी एक पॉइंट पे मैं 100 टाइप करता हूँ तो अभी और आप देख रहे हैं अब कुछ भी नहीं हो रहा, ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कितना भी टाइप कर दो तो वो वेव्स ऊपर उठ जाएंगे, लिमिटेशंस है। मैक्सिमम
जो है वो 6 7 9 टाइम्स का डिफरेंस तक वो अच्छे से कैलकुलेट कर लेता है। तो हम जाते हैं इसके 5 टाइम्स पे और ओके कर देते हैं। तो अब देखते हैं हमारा वही लो पॉइंट जो हमने पहले चूज किया था अब कितना हुआ है। मैं फिर रेंज सिलेक्शन टूल पे जाता हूँ, उतना एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, कीबोर्ड को लेके आते हैं, स्लैश की को दबाएंगे, लूप मेरा ऑलरेडी है और मैं यहाँ पे लेवल देखूंगा कि कितना आ गया है। राइट, अभी वो 6 के पास आ रहा है। अगर मैं इसको 5 की जगह 1 कर दूं और अभी प्ले करके देखें तो लेवल इज लो। मैं इसको 8 कर दूं, अभी प्ले करके देखें। ठीक है, तो अभी इसके बाद बहुत ज्यादा बूस्ट नहीं करेगा। हमने 8 किया तब भी वो उतना ही गया, तो दैट मीन्स गुड टू गो इज 5। मैक्सिमम यू कैन गो 6 7 और मैं 5 पे ही रहता हूँ। और 5 पे करने के बाद जब मैं इसे प्ले कर रहा हूँ तो लगभग 6 के आसपास है। मैंने बोला 12 से नीचे तो होना ही नहीं चाहिए। 6 के आसपास हम टारगेट करते हैं लोज को। हाई हमारा 0 था और मेरा ऑडियो जो है परफेक्टली दिखाई देना शुरू हो रहा है। अब देखें तो ये पर्टिकुलर एरिया इज सबसे हाईएस्ट पीक। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे प्ले करके भी देख लेता हूँ। नहीं गया है अभी भी, इस कंप्रेशर के बाद भी 0 से ऊपर तो नहीं गया है, लेकिन हाँ लगभग लगभग 0 को टच कर रहा है। मैं अगर इतना सा ही प्ले करूं लूप में, राइट, तो देखे तो नहीं, बिल्कुल टच नहीं कर रहा है, उससे नीचे ही है एंड स्टिल वी आर गुड टू गो। तो अब हमारे पास ऑडियो जो है वो लेवल हो चुका है। कंप्रेशर, मैं आता हूं वापस से यहाँ पर और दैट इज द पॉइंट जो हमारा इंपॉर्टेंट है। हम कंप्रेशर का यूज क्यों कर रहे थे? क्योंकि हमारा रूल है दैट इज हायर लेवल ऑफ डायलॉग कैन नॉट एक्सीड 0 dB और इट ऑलवेज हैज टू बी अंडर 0 dB। वी विल टारगेट -2। अब ये जो टारगेट करने की बात आई है ये हम करेंगे हमारे लास्ट पॉइंट से, दैट इज लिमिटर, जिसको हमने किया था नॉर्मलाइज इन ऑडेसिटी। ठीक है, ऑडेसिटी का नॉर्मलाइज हमारे इधर फाइनल कट प्रो में हो जाएगा लिमिटर। तो लो हमने उसको भी ओके कर लिया है, दैट इज अगेन विद लेवल एंड ऑडियो यूजिंग कंप्रेशर, और हमने इन दोनों पॉइंट्स को ओके कर लिया। तो हमारा ऑडियो इज लुकिंग गुड। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। हम ऑडियो के गार्बेज को पहले ही हटा चुके थे, ऑडियो लेवल भी हो चुका है, नॉइस हमारे इसमें है ही नहीं, दैट इज गुड। कंप्रेशर हमने यूज कर लिया है। अब बात आती है हमारी इसके ऑडियो की क्वालिटी को एनहांस करने की। हमने ऑडेसिटी में क्या किया था? बेस को बूस्ट किया था, ट्रेबल को बूस्ट किया था। यहां पर भी हम सेम चीज कर सकते हैं। वापिस आ जाते हैं। मैंने आपको ऐसा इसलिए दिखाया कि आपको ये ना लगे कि ऑडियो जो है सिर्फ दूसरे ही सॉफ्टवेयर में जाके क्लीन हो सकता है। नहीं, मैं मोस्टली फाइनल कट प्रो से ही कर लेता हूँ। जब बहुत ज्यादा फाइनल कट प्रो हैंडल नहीं कर पाता है देन ओनली आई गो टू ऑडेसिटी और उस टेक्निक का यूज करता हूँ जो मैंने आपको दिखाई। अदरवाइज फाइनल कट प्रो इज गुड इनफ टू हैंडल ऑल काइंड ऑफ ऑडियोज। ठीक है, तो अभी मैं फिर ऑडियोज पे आता हूँ। ऑल ऑडियोज में हूँ। हमने जिस पार्ट का यूज करना है दैट इज बेस बूस्ट एंड ट्रेबल बूस्ट। तो अब इसके लिए आपको फिर लग रहा होगा कि बेस बूस्ट टाइप कर देंगे। आप देखें तो बूस्ट में अगर लिखता तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आता। मैंने बेस लिखा तो एटलीस्ट मेरे सामने 3 आ रहे हैं, सब बेस, लेस बेस एंड बेस एनहांसर। तो हमें बूस्ट करना है यानी कि बेस को एनहांस करना है एंड आई विल डू दैट। मैं आपको एक बार ऑडियो दिखा देता हूं कि डिफरेंस कितना आने वाला है। मैं इस एरिया को प्ले करता हूं। मैं कंप्रेशर्स और सारे इफेक्ट्स को ऑफ कर देता हूं और अपने इस ऑडियो को प्ले करता हूं। Owing to the Yeah. Owing to the COVID-19 pandemic, the country was under the lockdown for more than 8 months, and the travelers were itching to go out and travel again.
ओके, अभी सेम पॉइंट को मैं इस स्टार्टिंग वाले ऑडियो को प्ले करता हूँ। ये मैंने पूरा एफसीपी के अंदर ही किया है और इसको प्ले करता हूँ। Owing to the COVID-19 pandemic, the country was under the lockdown for more than 8 months, and the travelers were itching to go out and travel again. तो ऑन कर देते हैं। हमने एक पॉइंट क्लियर कर लिया था, सेकंड पॉइंट की तरफ हम बढ़ चुके हैं, दैट इज बेस एनहांसर। आपको कुछ नहीं करना है, इस बेस को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है इसमें। यहाँ पर वीडियो इंस्पेक्टर इसको ऑफ कर देते हैं, वीडियो इंस्पेक्टर विंडो में आके शो करते हैं। यहाँ पर आपको बेस एनहांसर दिखाई दे रहा है। मैं कुछ भी नहीं करूंगा, बस इसको प्ले कर दूंगा यहीं से। Owing to the COVID-19 pandemic, the country was under the lockdown for more than 8 months, and the travelers were itching to go out and travel again. राइट, अगर आपको लग रहा है कि बेस और ज्यादा चाहिए तो एक बार और इसको ड्रॉप कर देते हैं। Owing to the COVID-19 pandemic, the country was under the lockdown for more than 8 months. और आप देख रहे हो कि यहाँ पर कुछ चीजें अब होने लग गई है, यानी कि हमने जो लेवल्स किए थे अभी वो दोबारा से प्रॉब्लम करने लग गए हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई भी अभी प्रॉब्लम नहीं है, हम सब कुछ कंट्रोल में है। अगर अब आपको बेस और एनहांस करना है, लेट्स से कि यस मुझे अभी भी लगता है और बेस एनहांस होना चाहिए, मैं एक बार और डाल देता हूँ उसको। Owing to the COVID-19 pandemic, the country was under the lockdown. तो ये आपकी पर्सनल चॉइस के ऊपर है। मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 बार डाला हुआ था सेम, यहाँ पर अभी हमने जो है 1 2 3 बार ही डाला है। आप चाहो तो एक ही बार रहने दे सकते हो। इट्स ऑल डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ ऑडियो यू आर डिमांडिंग। अगर और बेस चाहिए तो और बेस डालिए। अब बात आती है ट्रेबल कैसे बूस्ट किया जाए। हमने बेस तो बूस्ट कर दिया, तो वापस आते हैं इधर और यहाँ पर टाइप करते हैं। मैं यहाँ पर ऑडियो में ऑल ऑडियो के अंदर तो बात करते हैं ट्रेबल। यहाँ देखें तो लेस ट्रेबल है, बट हमें तो ट्रेबल एनहांस करना है, बढ़ाना है, वो नहीं हो सकता। एफसीपी में ऐसा कोई फिल्टर ही नहीं है जो ट्रेबल्स को इंक्रीज करे। ट्रेबल्स को कट कर सकता है लेकिन ट्रेबल को इंक्रीज नहीं कर सकता। अभी अगर बेस पे आए तो यहाँ पे लेस बेस है, लेस बेस का मतलब ऑटोमेटिकली ट्रेबल बूस्ट करेगा, बट हम ऑलरेडी पहले बेस बनाया है, अब बेस क्यों नीचे गिराएंगे, नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम अपने अगले ऑप्शन के ऊपर आएंगे, दैट इज इक्वलाइजर, जो हमारे ऑल के अंदर सबसे पहला ही इफेक्ट दिखाई देगा। अगर नहीं भी दिखता है तो आपको EQ यानी कि इक्वलाइजर टाइप करना है। चैनल EQ आपके सामने स्ट्रेट अवे आ जाएगा। ये क्या करेगा, ये हमारे ऑडियो को शेपिंग करता है। ऑडियो शेप, क्या बेस रहना चाहिए, कैसा ऑडियो क्वालिटी रहना चाहिए, वो सब ये डिसाइड करता है। तो मैंने जैसे ही चैनल EQ को इसके अंदर डाला, मैं अगेन यहाँ पर इस चार्ट के अंदर आता हूँ, जहाँ आपको बहुत सारे पैरामीटर्स दिखाई देंगे। आपको ज्यादा सोचना नहीं है। सबसे राइट हैंड साइड पे यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये टॉप पे 1 2 3 4, तो सबसे राइट हैंड साइड पे ये पर्पल वाला जो है ये हमारा ट्रेबल है। मैं अगर इस ट्रेबल को, इस पॉइंट को बूस्ट कर देता हूँ, तो आपको याद आ रहा होगा जब हमने ऑडेसिटी में किया था तो राइट साइड में बूस्ट किया था, और जब बेस किया था तो हमने लेफ्ट साइड को बूस्ट किया था। तो अभी हमने राइट साइड को बूस्ट किया तो हमारा ट्रेबल वापस आ गया है इस ऑडियो के अंदर। प्ले करके देख लेते हैं। Owing to the COVID-19 pandemic, the country was under the lockdown for तो अभी जो है बिफोर more than 8 months, and the travelers were itching to go out and travel again. And when the country slowly started opening up with all the आफ्टर, precautions, Nexa wanted to motivate people to start traveling again within the safety of their cars and promote S-Cross, the refined SUV. so now the audio is looking good, मेरे को अच्छा सुनाई दे रहा है। एंड वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा सबसे लास्ट पॉइंट है, दैट इज लिमिटर यानी नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज का अंदर अभी हमारे साथ प्रॉब्लम ये होता है, जब हमने फिल्टर्स ऐड कर दिए तो हमारे लेवल्स दोबारा से गड़बड़ हो गए। For more than 8 months, गड़बड़ कहाँ हुए, लो में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, अभी लो उतना ही ठीक है, the refined SUV वो तो बढ़ गया बल्कि और अच्छा है हमारे लिए, लेकिन जो हाई है वो ओवर चला गया। अब हमें क्या करना है, हमें लिमिटर को ऐड करना है जो हमारे उस हाई को वापस नीचे ही रखे। ठीक है, उसके लिए
एक लास्ट फिल्टर, क्योंकि नाम ही मैंने बताया लिमिटर। ऑल में जाएंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे लिमिटर, LIMITER। मेरे को ये लिमिटर ऐड कर देना है। जो भी हम कार बाइक सब चलाते हैं उसके अंदर भी लिमिटर होता है, जो स्पीड को एक लेवल के बाद उससे ऊपर नहीं जाने देता, ऑटोमेटिकली पुश करता है उसे नीचे की तरफ, जिससे कि हमारी उस पर्टिकुलर स्पीड से आगे बाइक जाती नहीं है या कार जाती नहीं है। सेम वे पे ये लिमिटर ऑडियो के लिए भी यही काम करता है। हम इसमें एक डिफाइन कर सकते हैं ऑडियो को, और जैसे ही उससे बूस्ट करेगा हमारा ऑडियो, वो उसको पुश कर देगा नीचे की तरफ, जहां जो वैल्यू हमने डाली होगी उस वैल्यू से ऊपर उसको जाने ही नहीं देगा, पुश करता जाएगा नीचे की तरफ। एंड दिस इज व्हाट वी एक्चुअली वांट। वी वांट कि -2 से ऊपर तो ऑडियो जाने ही ना दे, नीचे का ऑडियो जहां भी है प्ले करता रहे, बिकॉज कंप्रेसर का यूज किया। बस हमें ऊपर के ऑडियोज को अब कट करना है। एंड इसके भी मैं चार्ट के अंदर आऊंगा, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में है गेन। मैं अगर इसे इंक्रीज करूं तो ऑडियो का पूरा लेवल इंक्रीज हो जाता है, मैं इसे डिक्रीज करूं तो ऑडियो का पूरा लेवल डिक्रीज हो जाता है। दैट इज कॉल्ड फाइनल एडजस्टमेंट। हमें फाइनल एडजस्टमेंट के बेसिस पे जब मैं प्ले करूंगा तो अगर मुझे वॉल्यूम कम दिख रहा है तो मैं उठा लूंगा, अगर ज्यादा दिख रहा है तो कम कर सकता हूँ। बट मुझे आउटपुट पे मेन है कि मुझे आउटपुट उस -2 dB से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और वो जो आउटपुट है वो हमारे इस आउटपुट लेवल के अंदर। ठीक है, तो आउटपुट लेवल के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे इसको नॉब को रोल करना है और इसको -2 से ताकि सेट कर दें। दैट मीन्स कि जब भी ऑडियो -2 से ऊपर जाएगा ये उसको पुश करेगा नीचे की, राइट। प्ले करके देखते हैं कि क्या -2 से ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा है। And when the country slowly started opening up with all the precautions, Nexa wanted to motivate people to start traveling again. -2 क्या, वो -6 से भी ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक है, दैट मीन्स हमें थोड़ा बूस्ट करने की जरूरत है। अभी जो बूस्ट करना है, अगर मैंने इसे बूस्ट किया तो वो क्या कर रहा है, आप अगर वेव्स को देखेंगे तो जो छोटे वाले वेव्स थे वो ऊपर आ रहे हैं, लेकिन बड़े वाला वेव्स ऊपर का ऊपर ही है। तो छोटे वाले वेव्स ऊपर आ रहे हैं लेकिन बड़े वाला वेव्स ऊपर ही है। अभी क्या होगा, एक बिल्कुल शार्प स्ट्रेट कट लाइन आ गया मेरे ऑडियो के ऊपर। ऐसा ऑडियो नहीं करना है आपको। ठीक है, प्ले करके देखते हैं। Nexa wanted to motivate people to start traveling again within the safe. आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑडियो मूव ही नहीं कर रहा अप डाउन, एक ही जगह पे स्टिक रह गया। ऐसा ऑडियो नहीं चाहिए हमें। हमें थोड़ा बहुत उसमें मूवमेंट चाहिए, तभी उसकी क्लियरिटी ज्यादा आती है। तो आपको इस गेन का यूज तब करना है जब Travelers were itching to go out and travel. जब इस मूवमेंट के बाद ऑडियो इसको क्रॉस कर रहा हो या फिर नीचे ही रहा हो। ठीक है, हम ओवरऑल ऑडियो को बस उठाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं ये ऑडियो लेवल को यानी कि वॉल्यूम लेवल को ऊपर करूंगा, दैट इज कंट्रोल प्लस। तो मैं कंट्रोल प्लस को ऊपर करूंगा और अपने ऑडियो लेवल को ऊपर उठाऊंगा, ना कि इस गेन को। गेन क्या करेगा, ऊपर के लेवल को वैसा ही रहने देगा, नीचे के लेवल्स को पुश करता जाएगा। मुझे वो नहीं चाहिए। And the travelers were itching to go out and travel again. लेफ्ट साइड पे देखें, हमारा ऑडियो ऊपर जाता है, जब भी वो -2 को ब्रीच करेगा वहां से पुश कर दिया जाएगा नीचे। And the travelers were itching to go out and travel again. And when the country slowly started opening up with all राइट, अभी भी 1-2 बाइट हम ऊपर जा सकते हैं, डीबी ऊपर जा सकते हैं। and when the country slowly started थोड़ा क्रैशी सा हो गया, मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। and when the country slowly started opening up with all the precautions, Nexa wanted to motivate people to start राइट, और मेरा ऑडियो अभी परफेक्टली सुनाई दे रहा है। एंड आप इधर लेवल पे देखें, कहीं भी ऑडियो -12 भी नहीं पहुंचने वाला है, 6 के सराउंड ही रहेगा, और टॉप जो है -2 से भी ऊपर नहीं जाने वाला है। तो माई ऑल ऑडियो विल मूव इन दिस पर्टिकुलर जोन एंड विच इज एब्सोल्युटली फाइन। तो हमने एक बेसिक से लुकिंग ऑडियो को देखा। owing to the COVID-19 pandemic. Wanted to motivate people to start traveling again within the safety of their cars and promote S-Cross. हमने इसको कर दिया इस लेवल। Nexa wanted to motivate people to start traveling again within the safety of their cars and promote S-Cross, the refined SUV.
अब हमारा ऐसा लग रहा है कि स्टूडियो क्रिएटेड ऑडियो है एंड वी आर गुड टू गिट दिस ऑडियो। अब मेरे को अगला काम होगा इसके साथ म्यूजिक को ऐड करना और मेरे एडिट को फाइनल करना। तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पहुंचेंगे हमारे ऑलरेडी एसिड ट्रीटेड ऑडियो की तरफ, और उसकी, क्योंकि मैं इतने बड़े ऑडियो पे काम नहीं करना चाहता, ये लगभग 1 मिनट है, मैं 45 सेकेंड्स का जो ऑलरेडी म्यूजिक और वो सब है मेरे पास, मैं आपको आज फिर दोबारा से एक प्रोजेक्ट भी शेयर करूंगा जिसमें हमारे को वोकल्स ऑलरेडी क्लीन्ड मिलेंगे। आपको इसमें कोई काम नहीं करना है, आपको बस म्यूजिक पे काम करना है। तो नेक्स्ट क्लास इज ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट, दैट इज के आर मंगलम। मैं इसकी फुटेज भी आपको दूंगा ताकि नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी आप धीरे धीरे एडिट कर सकें। Write, achieve big at KR राइट। तो क्या हम किसी की वोकल टोन को चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पिच को चेंज नहीं किया जा सकता। हम उसकी बस जो भी एक्चुअल वोकल्स हैं उसको एनहांस या डिक्रीज कर सकते हैं, बेस या ट्रेबल को ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा हम इनकी पिच टोन्स को क्लीन नहीं कर सकते। जैसे मेरा ऑडियो की जो फ्रीक्वेंसी है वो वही रहने वाली है, मैं कितना भी कर लूँ तो इस वॉइस ओवर आर्टिस्ट की तरह नहीं बोल सकता। आई हैव टू प्रैक्टिस, मुझे मेरे गले को आराम देना होगा, मुझे वैसे सब चीज़ें करनी होंगी, देन आई कैन एबल टू डू दैट। बट अगर आप अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं हो तो आपके ऑडियोज में ये क्वालिटी नहीं आने वाली। अदरवाइज हर घर के अंदर इंडिया में अमिताभ बच्चन पैदा होता है। On this funny note, I'll close the class and this is it for today's class. आपको फिल्टर से रिलेटेड, सेटअप से रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर अभी है, यू कैन। सर एक था सर क्वेरी। हाँ प्लीज। सर नॉइज रिडक्शन सर एफसीपी में एक वो सर आप एक बार या तो बाद में सर बता। हाँ, नॉइज रिडक्शन एफसीपी के अंदर आ जाते हैं। मैं उसी सेम ऑडियो पे आता हूँ जो हमने साइमा वाला किया था। हमने जो नॉइज उसके अंदर यूज किया था अभी वो हम इधर करते हैं। अब नॉइज के अंदर यहाँ पर क्या है, मैंने आपको शायद बताया था ऑडियो एनहांसमेंट के अंदर यहाँ शो और इधर आता है नॉइज रिमूवर। अगर आपको ये नहीं दिखाई दे रहे तो आपको इसी तरीके से दिखाई दे रहा है और इवन यहाँ पे हाइड करने पे और हाइड हो रहा है, तो दैट मीन्स कि आपको ऑडियो एनहांसमेंट, ऑडियो इंस्पेक्टर विंडो में ऑडियो एनहांसमेंट पे शो को क्लिक करना है। शो क्लिक करने के बाद आपको इक्वलाइजर वाला पार्ट दिखाई देगा एंड नॉट एनालाइज्ड पार्ट दिखाई देगा। हम इस नॉट एनालाइज्ड को भी शो करेंगे। ये नॉट एनालाइज्ड क्या है? जब हमने स्टार्टिंग में एफसीपी की सेटिंग्स को देखा था तो यहाँ पर हमारे पास इंपोर्ट के टाइम पे कुछ ऑप्शन थे, आप देखें, एनालाइज वीडियो और बैलेंसिंग कलर, एनालाइज एंड फिक्स ऑडियो प्रॉब्लम्स। तो हमने ये कुछ भी नहीं किया था जिसकी वजह से अब हमें मैन्युअली करना है। अगर हमने इंपोर्ट के टाइम पे वो ऑन रखा होता तो ये अपने आप से इसको एनालाइज करता और ऑडियो को क्लीन करता। बट machine is machine, we have to take control over machine, not machine has to take control over us. नॉइस यहाँ पर एक ऑप्शन है, मैं अगर इसको क्लिक कर दूं तो आप यहाँ पे डायनामिकली देखोगे। मैं अगर इसे ऑन करते हैं जूम करके एक बार आप इस पर्टिकुलर पार्ट से देखें, मैं नॉइस को ऑन करता हूँ तो ये नॉइस कट हो गई। तो कितना परसेंट? 50%। लेकिन 50% से आगे आपको नॉइस को कट नहीं करना है। मैं 100% तक भी कट कर सकता हूँ, अभी वो पूरा का पूरा नॉइस चला जाएगा बट आपकी ऑडियो क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? 35। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 35। अभी प्ले करके देखते हैं। कभी कभी एक सवाल होता है कि ये शेरो शायरी पढ़ने का क्या फायदा, क्यों पढ़े हम? ये दुनिया जो इमेजिनेशन की दुनिया है, इसके हमें जब बनाया गया था तो हम क्या थे? राइट, तो अभी भी नॉइस आ रहा है 35 पे, सो मैक्सिमम वी कैन गो टिल 50। सो मैं 50 पे क्लिक कर लेता हूँ, मैक्सिमम मेरे लिमिट है और इस केस में मैं मैक्सिमम पे चला जाता हूँ। एंटर किया। अब इससे आगे अगर मैं ऑडियो को कट करूंगा तो मेरे वोकल्स में बहुत क्वालिटी डिफरेंस आएगा। अब इसको प्ले करके देखते हैं। कभी कभी एक सवाल होता है कि ये शेरो शायरी पढ़ने का क्या फायदा, क्यों पढ़े हम? ये दुनिया जो इमेजिनेशन की दुनिया है, इसके करीब क्यों जाए? बहुत छोटा सा जवाब है, हमें जब बनाया गया।
तो अभी आप देख रहे हैं इस जगह पे ऑडियो आए थे, जब हमने तब भी ऑडेसिटी में किया था तो ये वाला जल्दी क्लीन हो गया था, ये वाले क्लीन नहीं हुए थे। हमने क्या किया था, मैनुअली सेलेक्ट किया था और डिलीट करना, म्यूट करना शुरू किया था। इस तरीके से हम रेंज सिलेक्शन टूल पे यहाँ पर आएंगे, सेलेक्ट करेंगे एंड इसको डाउन। अब है हमें तो हम सेम वही ऐड साइलेंस ऐड कर रहे हैं, बट फाइनल कट प्रो में एक और अच्छी चीज है, दैट इज ये जो इस ऑडियो और इस ऑडियो के बीच में ये जो नॉइज है, इसको हम ऑटोमेटिकली भी कम कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट द सॉफ्टवेयर इज ऑल अबाउट, नॉइज गेट। नॉइज गेट के बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा, क्योंकि वो अपने आप में पूरा एक्सपेरिमेंटल है। मैंने अभी उसको रोक के रखा हुआ था क्योंकि डायलॉग एडिटिंग के अंदर हम मोस्टली उसको यूज करते हैं। स्टूडियो एडिटिंग के अंदर हमें नॉइज गेट की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि ऑलरेडी ऑडियो इतना क्लीन होता है। लेकिन जब हम फिक्शन एडिटिंग, सीरियल एडिटिंग, फिल्म एडिटिंग या शॉर्ट फिल्म एडिटिंग के अंदर जाते हैं तो ऑडियो कहीं कहीं एक्स्ट्रा एनहांसमेंट्स की जरूरत पड़ती है, तो नॉइज गेट जो है हमारा आएगा। बट मैं आपको इसी साइमा वाले ऑडियो पे आपको कल नॉइज गेट को यूज करके दिखाऊंगा कि कैसे बिना मैनुअली, अभी के लिए तो आपको मैनुअली ही करना है, इसको ऐसा सेलेक्ट करना है और इसको डाउन करना है, इसको सेलेक्ट करना है और इसको भी डाउन करना है। अब ये वाला पर्टिकुलर पार्ट हम ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं, उसके लिए जो प्लगइन है मैं वापस से ऑल पे आता हूँ और इधर टाइप करता हूँ नॉइज। ये एक प्लगइन, इसका यूज करेंगे। सेटिंग्स बताऊंगा क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, हर सेटिंग का यूज क्या है, सो दैट वी विल गेट द क्लियर ऑडियो। इसके थ्रू हम ये ऑटोमेटिकली ये सेंटर वाले पॉइंट्स को रिमूव कर सकते हैं। ओके, सो ऑन दिस नोट लेट्स क्लोज द क्लास टुडे। कोई कंफ्यूजन मेरे से पूछिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार पूछिए, आई विल गिव आंसर्स, बट प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सिर्फ और सिर्फ ना ड्राइविंग सीट पे बैठ के ही गाड़ी चलानी आती है, पैसेंजर सीट पे बैठ के कभी गाड़ी चलानी आएगी भी नहीं, तो आपको ड्राइविंग सीट पे बैठना है। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, गुड।